बचपन से ही मेरी आंखों में एक सपना पलता रहा है। अक्सर खिड़की के पास बैठकर मैं आसमान से गिरती हल्की हल्की बर्फ के टुकड़ों की कल्पना करता था। सोचता था कि अगर कभी मुझे भी उन सफेद परतों के बीच खड़े होने का मौका मिले, अगर कभी मैं उस धरती को छू सकूं जिस पर आसमान से गिरती बर्फ ने चादर तान दी हो, तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। किताबों, फिल्मों और कहानियों में जितनी बार कश्मीर का नाम सुना, उतनी ही बार दिल में एक अनकही ख्वाहिश ने जन्म लिया। लोग कहते थे कि यह जगह जन्नत है, धरती पर बसा हुआ स्वर्ग, और मैं सोचता था कि क्या सच में कोई जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है कि लोग उसे जन्नत कह दें। वक्त गुजरता रहा और सपने दिल में दबे रहे, पर जब हकीकत का पहला कदम उस सपने की ओर बढ़ा तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अहमदाबाद से सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ी और पहली बार आसमान से बर्फीली पहाड़ियों की झलक देखी। खिड़की से बाहर देखते ही ऐसा लगा जैसे सफेद रुई के बिस्तर पर पूरा पहाड़ लेटा हुआ है। सूरज की हल्की किरणें जब उन चोटियों से टकराती तो चमक ऐसी बिखरती जैसे किसी ने हीरे जड़ दिए हों। उस पल मेरी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू खुशी के थे। यकीन मानिए, उस क्षण समझ आया कि रूहानी खुशी किसे कहते हैं। जैसे ही विमान श्रीनगर की ओर उतरा, लगा जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पर उतर आया हूँ। हवाई अड्डे से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने स्वागत किया। चारों ओर बर्फ से ढके पेड़, पहाड़ और साफ आसमान, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। श्रीनगर को अक्सर फिल्मों में देखा था, पर असल में सामने देखना एक बिल्कुल अलग ही एहसास था। श्रीनगर के बाग बगीचों की चर्चा तो हर कोई करता है। सच कहूँ तो वसंत और पतझड़ में उनकी असली खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन जब बर्फ ने उन बागों को ढक रखा हो, तब हर फूल और हर पत्ता मानो चुपचाप सो रहा हो। डल झील का नाम कौन नहीं जानता, फिल्मों में इसे बार बार दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पहुंचकर एहसास हुआ कि असलियत पर्दे से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। मैंने सबसे पहले कश्मीरी परिधान खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि शिकारा की सवारी करते वक्त मैं खुद को फिल्मों का हिस्सा महसूस कर सकूं। डल झील में बैठकर शिकारा की धीमी चाल मुझे किसी सपने की दुनिया में ले गई। पानी इतना शांत था कि उसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। चारों ओर से गुजरती नावें, मुस्कुराते चेहरे और नाविकों की आवाजें एक अलग ही माहौल बना देती हैं। कुछ नावें आपके पास आकर ताजे फल, फूल या गर्म चाय बेचने लगती हैं। सच कहूँ तो यह अनुभव सिर्फ किताबों में पढ़ने या तस्वीरों में देखने का नहीं है, इसे महसूस करने के लिए वहाँ होना जरूरी है। झील के किनारे पर हजरत बल मस्जिद दिखाई देती है। सफेद रंग की यह इमारत बेहद शांत और भव्य लगती है। वहाँ जाकर दिल को अजीब सी तसल्ली मिलती है। डल झील का एक और अद्भुत अनुभव है फ्लोटिंग मार्केट। सुबह सुबह जब नावें एक दूसरे से टकराती हुई गुजरती हैं और लोग ताजी सब्जियां, फूल और अन्य सामान बेचते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पानी पर तैरता हुआ पूरा शहर बन गया हो। यह नज़ारा दुनिया के किसी और हिस्से में देखना मुश्किल है। इसके बाद मेरी अगली मंजिल थी पहलगाम। कहते हैं कि यह जगह हर मौसम में अलग ही रूप धारण कर लेती है। बर्फ के मौसम में यह जगह किसी परी कथा से कम नहीं लगती। पहलगाम की घाटियां, नदी का किनारा और आसमान से गिरती बर्फ के फाहे मन को जादू सा कर देते हैं। मैंने वहां की मशहूर बेताब वैली देखी। ये नाम एक फिल्म की शूटिंग की वजह से पड़ा था, लेकिन यहाँ आकर लगा कि फिल्मों की खूबसूरती भी इस जगह के आगे फीकी है। बेताब वैली की हवा में एक ताजगी है, एक सुकून है जो आपको भीतर से बदल देती है। पहलगाम से थोड़ी दूरी पर है आरू वैली। शब्द शायद इसकी खूबसूरती को बयान करने में नाकाम हो जाए। यहाँ की हरियाली, बर्फ और शांति मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमेशा दिल में बस जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आप सिर्फ उस पल को जी रहे हो। यहाँ खड़े होकर मैंने खुद को किसी फिल्म का हीरो हीरोइन दोनों ही महसूस किया। इसके बाद मैंने रुख किया गुलमर्ग का। गुलमर्ग की सुबह तो मानो जादू की तरह होती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही बर्फ से ढकी ढलानों पर पड़ती है तो पूरा इलाका सुनहरी चादर से ढका लगता है। यहाँ की गंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल कारों में से एक है, लेकिन एक सलाह है कि यहाँ सुबह जल्दी पहुँचना चाहिए, वरना घंटों की लंबी लाइन लग सकती है। गुलमर्ग को एशिया का सबसे बेहतरीन पाउडर स्नोफॉल वाला स्थान कहा जाता है। सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल सही है। बर्फ इतनी मुलायम होती है कि उस पर चलते हुए लगता है जैसे रुई पर चल रहे हों। स्कीइंग का अनुभव यहाँ अविस्मरणीय है। जब मैंने पहली बार स्की पर खड़े होकर ढलान से नीचे आने की कोशिश की तो डर भी था और उत्साह भी, पर जैसे ही हवा चेहरे से टकराई और बर्फ के बीच से फिसलते हुए नीचे पहुंचा तो लगा कि यह पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। गुलमर्ग की बर्फ ने मेरे अंदर के बच्चे को बाहर ला दिया। मैंने बर्फ से खेलते हुए वही मासूमियत महसूस की जो बचपन में होती थी। कभी बर्फ उठाकर हवा में उछाल दी, कभी छोटे छोटे पुतले बनाए। जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे पल कम ही मिलते हैं जब आप बिना किसी चिंता के बस जीते हैं।
यात्रा के इन दिनों में मैंने बार बार महसूस किया कि जिंदगी सच में एक ही बार मिलती है, क्यों ना इसे पूरे दिल से जिया जाए। फिल्मों में जो बातें सुनी थीं, आज एक हंसी और बांट लो, आज एक सपना और देख लो, कल हो ना हो, वो सब यहाँ सच लगने लगी। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है। कश्मीर की वादियाँ, नदियाँ, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और यहाँ के लोग सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो दिल को हमेशा के लिए बांध लेता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। जब मैंने वापसी की तैयारी की तो दिल भारी था। ऐसा लगा जैसे समय सच में थम गया था और अब फिर से भागते हुए जीवन में लौटना पड़ेगा। पर एक बात तय थी, कश्मीर अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, यह मेरी यादों और मेरी कहानियों का हिस्सा बन गया। अगर आप भी किसी खास के साथ इस जन्नत को देखना चाहते हैं तो बस सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा बुलाती हैं और कश्मीर उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है।